सर एग्जाम पता नहीं कहाँ से आ गया। सर जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस कहाँ से, कौन सी दुनिया से पूछ लिए सर, कमाल हो गया सर। मतलब मैंने इतनी मेहनत की थी सर, मैं पिछले 6 महीने साल से मैं करंट अफेयर्स लगातार पढ़ रहा था, मैं बैंकिंग अवेयरनेस से एक एक चीज कर रहा था, मगर फिर भी ऐसे कई मीम्स मैंने अब तक देख लिए हैं जिसमें लोग करंट अफेयर्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, या जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट बात करूं तो उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक चीज जान लीजिए, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ये वीडियो मेरे अकेले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और ना ही ये वीडियो एक प्रमोशन पर्पस से है कि हाँ यार मुझसे आकर पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो बहुत ही एक प्योर, एक बहुत ही एक ऑनेस्ट हो कह लीजिए, मतलब दिल से जो बातें कहूंगा बिल्कुल दिल से कहूंगा, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं आपको लगेगा कि सर ये तो अपना प्रमोशन करके चलेगा, कोई टी शर्ट भी नहीं पहन के आया। ठीक है, नॉर्मल सी वीडियो है, आपसे बातचीत करूंगा, कुछ चीजें आपको क्लैरिफाई करनी है, कुछ आपके माइंड में जो टेंशन चल रही हैं उन टेंशन को दूर करने की कोशिश करूंगा, बने रहेगा लास्ट तक। ठीक है, बट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो तभी बनाइएगा जब इस वीडियो को पूरे देख लीजिएगा। नहीं तो कई लोग तो 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे और फिर कहेंगे नहीं आ रही है, तो वही बातें बोल रहे हैं, हमने तो सुनी हुई है बातें, क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ किया फिर भी नहीं हुआ। लास्ट तक देखना, फिर भी अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करोगे तब आप नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हो इस वीडियो के, और अगर एग्री करते हो तो जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सोर्सेज आप फॉलो करते हैं, कोई लोग एक सोर्स फॉलो करते हैं जनरल अवेयरनेस का, कोई लोग 2 सोर्सेज फॉलो करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, वो एक बिगनर है, वो सोच रहे हैं कि आखिरकार हम कैसे पढ़ें, तो एक वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है सर, सोर्स कितने फॉलो करें? कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना कि सर क्या करना चाहिए, दोस्तों से पूछते हैं, अरे भाई तूने कैसे किया था, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे पूछते हैं तूने कैसे किया था, ये किया था क्या, वो किया था या ये नहीं किया था। 2 सोर्स फॉलो किए थे, 3 किए थे, 5 किए था, 1 किया था। तो कोई लोग 1 करते हैं, कोई लोग 2 करके भी पास हो जाते हैं, कोई लोग 5 करने के बाद भी पास नहीं होते, और कोई लोग 1 सोर्स करने के बाद भी पास नहीं होते, और वहीं कुछ लोग एक ही सोर्स से पढ़ के भी पास हो जाते हैं। देखो, पहली चीज तो है कि 5 उंगलियां आपकी बराबर नहीं होती, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी एक एस्पिरेंट जो है वो दूसरे एस्पिरेंट के बराबर नहीं होता है। सभी का अपना अपना माइंडसेट है, सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का पढ़ने का अपना अपना तरीका है। आप स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टॉप करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 70% आते थे, 60 आते थे, 50 आते थे, 90% भी आते थे। तो यहां पर जितने भी आपके लाखों एस्पिरेंट्स हों उनमें भी वैसा ही वेरिएशन है, सबका माइंडसेट अपना अपना है। आप जब स्कूल में याद करने की कोशिश करते थे चीजों को, आपको याद नहीं होता था, जबकि वही चीज जो आपके साथ जो आपका दोस्त है वो बहुत जल्दी याद रख लेता था। तो कुछ ऐसी ही चीज आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में होती है। रही बात मैथ्स, रीजनिंग एंड दी इंग्लिश की, उसमें कुछ भी याद करने वाला, रट्टा मारने वाला नहीं होता, जबकि जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं ये पोर्शन काफी अहम रोल प्ले करता है। आपको चीजों को याद करना है, मेमोराइज करना, रट्टा मारना आपको आना चाहिए, तभी आप इस चीज में थोड़ा सा बेटर स्कोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर। अब ये बात ऐसी नहीं है कि जो लोग मेमोराइज करने में इतने ज्यादा दिक्कत होती है तो वो इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कह रहा कि जिनके सर 50% आए थे मेरा तो पास होगा ही नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो तैयारी छोड़ देता। अरे नहीं, ऐसा मत करना, बातों को समझो। तो पहली चीज तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। एक पर्सन जिसने 1 सोर्स से किया वो भी क्लियर कर लेता है, जिसने 5 सोर्स से कर लिया वो भी क्लियर कर लेता है, जिसने 2 सोर्स से किया वो भी क्लियर कर लेता है, और हो सकता है कि जिसने 5 सोर्स से 2 सोर्स से किया उसका भी क्लियर ना हो, है ना। सेम ही बंदा वही चीज पढ़ रहा है, वही क्लासेस अटेंड कर रहा है, और दूसरा बंदा वही क्लासेस अटेंड कर रहा है, एक का क्लियर हो गया दूसरे का नहीं हुआ, एक के 20 नंबर आए दूसरे के 40 आ गए, दूसरे के 35 आ गए, 30 आ गए। हाउ इट इज पॉसिबल?
सबसे पहले बात करता हूं मैं सोर्सेज की, बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक करूंगा यहां पर। सोर्सेज, सर सोर्सेज कौन से फॉलो करें? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सोर्सेज रिकमेंड कर रहे हैं। आज बात करेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं आप में से जो इन सोर्सेज को फॉलो करते हैं। मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं करने वाला, किसी की अच्छाई नहीं करने वाला, ना ही अपनी कोई भड़ाई करूंगा, मगर इन सोर्सेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी था। थोड़ा थोड़ा इन द सेंस कि आपको दिखाना जरूरी था कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं वो इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे 2 को फॉलो कर रहे हैं, चाहे 3 को कर रहे हैं, चाहे सिंगल 1 को ही कर रहे हैं, या फिर कैसे भी करके उन कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। हो सकता है कोई इन दोनों से पढ़ रहा है, हो सकता है कोई इन दोनों से पढ़ रहा है, बट ओवरऑल जो मैक्सिमम आप में से कैंडिडेट्स हैं वो कहूं कि इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए, चाहे फेयर्स क्लाउड हो, चाहे वो अड्डा हो, या फिर कोई भी और स्टडी आई की हो, गौरव सर हो, या कोई भी हो। मैंने अपना नाम नीचे लिख दिया, मैंने कहीं ऊपर लिख दिया, फिर लोग कहेंगे यार ये तो अपना नाम ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब सर इन सोर्सेज में मैंने फॉलो किया, सर मैंने अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ी, बट अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में से तो कुछ नहीं आया। सर मैंने अड्डा फॉलो किया, अड्डा में से वीडियोस में से तो कुछ नहीं आया। सर मैंने कपिल सर को फॉलो किया था, कपिल सर के वीडियोस में से तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए। सर मैंने जीके टुडे किया था, वहां से नहीं आया। सर मैंने बैंकर्स पे किया था, वहां से कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। आया कहां से? सर करें क्या सर? ये तो बहुत उलझन होगी सर। अब क्या होगा? हमें क्या यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी? हमें क्या सिविल सर्विसेज में जाना पड़ेगा? सर इतनी मेहनत करूंगा तो मैं सिविल सर्विसेज बन जाऊंगा, सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा सर, मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा सर, मुझे और ज्यादा क्यों मैं पढ़ूं सर? जब ये चीज माइंड में आ जाती है ना कि सर और ज्यादा क्यों पढ़ूं, इससे ज्यादा क्यों करूं, तब एक चीज दिमाग में रख लेना कि तुम तो ये सोचकर निकल जाते हो कि और इससे ज्यादा क्या पढ़ूं, लेकिन तुम्हारा ही पड़ोसी, तुम्हारा ही दोस्त, या तुम्हारा ही जो कंपटीटर है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो इस चीज को करके आगे निकल चुका होता है, और तुम इसी सोच में डूबे होते हो कि मैं इसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स फॉलो करूं। एक चीज दिमाग में रख लेना, एक चीज माइंड में दिमाग में बिठा लो कि इनमें से कोई भी सोर्स फॉलो कर लो, सभी के सभी सोर्स बेस्ट हैं अपने आप में। कोई भी टीचर अपना बेस्ट देता है, कोई भी टीचर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता या ऐसा कुछ नहीं करवाता कि उसको उसके स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचे। ऐसे नहीं, इनको लाखों एस्पिरेंट्स, हजारों एस्पिरेंट्स इनको फॉलो करते हैं। कुछ ना कुछ इनमें बात है, कुछ ना कुछ इनमें खासियत है, तभी कोई इनसे पढ़कर सेलेक्ट हुआ है, कोई इनसे पढ़कर सेलेक्ट हुआ है, कोई इनसे पढ़कर, इनसे सबसे पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं। अगर इनके 1000 सीट्स आई हैं, आप 1000 सीट्स में से 1000 एसबीआई पीओ लगे हैं, अगर आप वोटिंग करवा लो ना तो सभी के सभी स्टूडेंट्स निकलेंगे, सभी के। स्टिल सर बेस्ट सोर्स कौन सा है? फेसबुक पे भरी होती है पोस्ट, बेस्ट सोर्स कौन सा? अरे सभी बेस्ट सोर्स हैं, करो तो सही। पहली चीज तो यही है, करते नहीं हो, पूछते ज्यादा हो। करना शुरू तो करो, इनको फॉलो तो करो, किसी को भी 2 को कर लो, 3 को कर लो, 1 को कर लो, करो तो सही, करते ही नहीं हो। सोच के बैठ जाते हैं मैं कल शुरू करूंगा, सुबह 7 बजे क्लास आ गई, 7:30 क्लास आ गई, या 8 बजे, जिस टीचर का जो भी टाइम है। हाँ यार, वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, नीचे कमेंट भी कर दिया, लाइक भी कर दी वीडियो को, सब कुछ कर दिया। 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, 6 दिन पढ़ लिया, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पढ़ लिया, 11वें दिन अरे यार सिर चकरा रहा है, आज ना नींद पूरी लेते हैं, सो गए। 11वें दिन की करंट अफेयर्स रह गई। अच्छा, फिर शाम को याद आया, अरे आज सुबह तो मैंने करंट अफेयर्स करी नहीं। अच्छा चलो पढ़ाई करते हैं। इनकेस पूरी नहीं हुई, अगले दिन की फिर, अच्छा 3-4 दिन की इसी तरह से बैकलॉग ने, फिर 15वें दिन, अरे यार 5 दिन की करंट अफेयर्स रह गई यार, बैकलॉग क्लियर है। ऐसा करते वो छोड़ देते हैं, 16वें दिन से करते हैं। 5 दिन की छूट गई, पीछे रह गई, पता ही नहीं कब होगी कब नहीं होगी, है ना? ऐसे ही होगा। और एक बड़ी मैंने चीज देखी है अपने एक्सपीरियंस से कि हमेशा एस्पिरेंट 1 महीना जब शुरू होता है ना, तब करंट अफेयर्स पढ़ने का बड़ा जोश होता है उसमें। जिस मर्जी की वीडियो उठा के देख लो,
पहले दिनों में तो उस वीडियो पे व्यूज शानदार मिलेंगे, प्रैक्टिकल है चीज बता रहा हूं, उस वीडियो पे शानदार व्यूज मिलेंगे उस टीचर के वीडियो पे। जैसे जैसे महीना धीरे 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 एंड होना लग जाएगा, उसके व्यूज भी कम हो जाएंगे। उसके व्यूज में कमी इसलिए नहीं आई कि उसने पढ़ाना बढ़िया नहीं है, उसके व्यूज में कमी इस महीने में इसलिए आई क्योंकि जिन लोगों ने महीने की शुरुआत में बड़े जोश के साथ पढ़ना शुरू किया था ना, उनका जोश महीने के एंड में खत्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि 20, 21, 22 तारीख आती है, अरे चल छोड़ यार, अब क्या करेंगे, अब तो ऐसा है कि 7 दिन बाद नया महीना शुरू हो जाएगा, नए महीने से पढ़ेंगे, मैं ये हो गया, इस महीने ये हो गया, मेरी टांग टूट गई, मेरी आंख फूट गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर ABC XYZ रीजन। और ये सब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो वैसा ही कंटेंट दे रहे हैं जैसा आपको पहले दिन दिया था, जैसा फर्स्ट को था वैसा ही 30 को बढ़ा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज एक ये बहुत बड़ी कमी है। अब काफी लोग ये सोच रहे हो कि सर मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, जो आप बातें कर रहे हो मैं तो वैसा हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी नंबर क्यों नहीं आए? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरी वीडियो देखना मेरी, अभी अपना परसेप्शन मत बनाना। हो सकता है वीडियो लंबी जा रही हो, लेकिन लाएगी तो सच्चाई लेकर आएगी सामने। होगी बात बेस्ट सोर्सेज की, इनमें से सर कौन सा बेस्ट सोर्स है? बंधु सभी बेस्ट है, करने का नजरिया, करने का तरीका होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। पढ़ो और ढंग से पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो और उस टीचर की एक एक बात को फॉलो करो। अगर मैंने बताया है देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरा टीचर भी श्री नरेंद्र मोदी जी ही बताएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उनसे पढ़ा हुआ बच्चा भी सही करके आएगा, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा भी सही करके आएगा। अब आप ये सोचोगे सर कहीं जगह कंटेंट उतना नहीं होता, इस जगह पे कंटेंट ज्यादा होता है, उधर से क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन नहीं आते। कोई ना कोई रीजन होता है हर एक चीज में कि वो कंटेंट, अगर उनका 2 न्यूज उन्होंने कम कराई हैं तो क्यों करवाई हैं? क्या उनको नहीं पता कि 2 न्यूज और आई हुई होंगी? मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हमारे यूएसए में भी लेटेस्ट गए हैं, तो वहां से 10 न्यूज आई हैं उस लेटेस्ट न्यूज में से, उस यूएसए की विजिट से, तो एक टीचर ने 2 न्यूज उसमें से कम कराई, तो हो सकता है उस टीचर को यह लगता हो कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसने छोड़ दिया। हो सकती है ना ये बात, और ये चीज वाकई में उसके एक्सपीरियंस में हो सकती है, तो उस चीज को क्यों नकारते हो? जजमेंट मत करो, जज मत करो, उसको फॉलो करो। जज करते रहते हो। अब जज भी करने का तरीका बड़ा अच्छा है, एक दिन उसकी करंट अफेयर सुनेंगे, दूसरे दिन उसकी सुनेंगे, तीसरे दिन उसकी सुनेंगे, चौथे दिन उसकी सुनेंगे, 5वें दिन उसकी सुनेंगे, 6 दिन 6 अलग अलग टीचर की करंट अफेयर सुनोगे, फिर 7वें दिन पहले वाली वीडियो पे कमेंट करोगे आपने ये न्यूज नहीं, वो न्यूज, ये न्यूज, दूसरे पे कमेंट करो, तीसरे पे कमेंट करो, 5वें 6ठों पे सभी पे कमेंट करके सभी को दरकिनार कर दोगे। मैं तो सुपरमैन हूं, मैं तो किसी टीचर को फॉलो करूंगा नहीं, मैं 8वें दिन से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, किसी फला फला बंदे ने कह दिया कि अब तो न्यूज़पेपर पढ़ लो यार। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ूं? नहीं यार हिंदू पढ़ता हूं, उसमें से आएगा। अच्छा नहीं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूं, उसमें से आएगा। अच्छा नहीं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। निकल गए थे। सोर्स सभी बेस्ट है। फिर से कहूंगा, करने का तरीका, आपका तरीका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हो और उस टीचर की बात को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। यू आर दी ओनली वन जो बेस्ट सोर्स है। आप खुद एक बेस्ट सोर्स हो। अपने आप के अंदर झांको कि आप कहां गलती कर रहे हो, किस तरह की गलती कर रहे हो। अब मैं कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा आपको कि आप बहुत जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हो, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपने उतना स्कोर नहीं कर पा रहे जितना स्कोर कोई और कर पा रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस क्या आपने पढ़ी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब पढ़ी? क्या आपने जब तैयारी शुरू करी थी तब पढ़नी शुरू की थी, या फिर आपने एग्जाम, प्री एग्जाम क्लियर होने के बाद पढ़नी शुरू करी थी, या एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ी थी? तीनों केसेस में आपने बैंकिंग अवेयरनेस जो है पढ़ तो पूरी ली,
अब यहां पर दो तरीके के कैंडिडेट्स होंगे। एक कैंडिडेट होंगे जो बैंकिंग अवेयरनेस को वीडियो के फॉर्म में समझते हैं, और दूसरे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने किसी भी टीचर की पीडीएफ उठाई और पीडीएफ को रट्टा मार लिया, अच्छे से पढ़ लिया। दो तरीके के स्टूडेंट्स। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स में जो मैंने अभी पहले बात की थी कि कुछ ने स्टार्टिंग से पढ़नी शुरू की होगी जब उन्होंने एज अ बिगिनर ज्वाइन किया इस कंपटीशन को, जब भी बैंक एग्जाम देने की शुरुआत की, या फिर कुछ ने प्री के बाद शुरू की होगी कि प्री का रिजल्ट आएगा फिर मैं करूंगा, प्री एग्जाम देने के बाद करूंगा, जो कि 20, 25, 30 दिन होते हैं। अभी तो चलो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से एग्जाम आगे डिले हुए, बट नॉर्मल एवरेज इतने ही दिन मिलते हैं आपको, महीना ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए इतना मिलता है आपको प्री और मेंस के, इतना भी कई जगह नहीं मिलता। और कुछ लोगों ने तो तब शुरू किया जब एग्जाम 5 दिन दूर था, तब उन्होंने 4-5 दिन केवल बैंकिंग अवेयरनेस ही रट डाली। ठीक है, अब यहां पर जो बंदा जीतेगा वो इंसान कौन होगा? अब आप सोचोगे सर जिसने शुरू से शुरू की वो इंसान जीतेगा, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? नहीं, यहां पर तीनों ही टाइप के, जो मैंने लोग तो 2 टाइप के होते, उसके अंदर 3 सब कैटेगरी बताई थी, वो तीनों के तीनों सब कैटेगरी वाले लोग जो हैं वो जब तक इस बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने माइंड में नहीं लाएंगे, तब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे इस पेपर को, या उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को तो बहुत टाइम देते हो तुम लोग। अरे सर आज तो मैथ्स की क्लास में मजा आ गया, आज तो रीजनिंग क्लास में मजा आ गया, आज तो इंग्लिश क्लास में मजा आ गया सर। और पूछा अच्छा बेटा तुमने फिर करंट अफेयर्स करी? सर तुमने बैंकिंग? नहीं, वो तो कर लेंगे यार, उसमें क्या है यार। जबकि एक सच्चाई बताऊं ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से कहीं ज्यादा टिपिकल होती है बैंकिंग अवेयरनेस समझने के मामले में। पजल तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे, डीआई तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे कभी ना कभी, कैसे ना कैसे करके, वो तो तुमने करनी ही है, वो तो तुमने पहले दिन से स्टार्ट करनी ही है। मगर जो दिक्कत देगी वो तुम्हें बैंकिंग अवेयरनेस देगी। तुम कहोगे कर लेंगे, जब लेंगे फ्यूचर टेंस आ जाता है ना, तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं हमारी। चलो मान लिया आपने पहले दिन से कोई एक वीडियो सुननी शुरू कर दी, किसी भी टीचर की, किसी भी सोर्स से आपने बैंकिंग अवेयरनेस की सुननी शुरू कर दी, सुन लिया जी, ओके है जी, ठीक है, सुन रहे हैं हम, बढ़िया तरीके सुन रहे हैं, मगर क्या आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं उस चीज के? आपने कोर्स पूरा कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सुन लिया, क्या आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो पाए? क्या आपसे 10 दिन बाद किसी ने पूछा कि हाँ भाई ये चीज बता तू मेरे को, अच्छा बता स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स बता, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको मिलता है, क्या उसमें क्राइटेरिया होते हैं? आपको याद ही नहीं, याद नहीं है। क्यों नहीं याद? क्योंकि आपने उसको रट्टा मारा होगा, आपने उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर किए होंगे। बैंकिंग अवेयरनेस डिमांड्स योर कंसेप्ट क्लैरिटी। इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ते थे अपने स्कूलिंग में या फिर ग्रेजुएशन में, जहां पर आप चीजों को समझकर पेपर में जाते थे, चीजों को समझ के पेपर में जाते थे, तभी तो लंबे लंबे लाइंस, लंबे लंबे वो कहानियां लिखकर आते थे, है ना? इसीलिए कहूंगा बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस की हमेशा कंसेप्ट क्लियर करो, और वो शुरुआत से करनी शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मैं सर अभी तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कर लूं, मुझे टाइम मिल नहीं रहा, मैं बाद में कर लूंगा 2 महीने बाद। 2 महीने बाद तो तुम्हारा हो सकता है एग्जाम ही आने वाला हो सकता है 3 महीने बाद मैं कर लूंगा। सर प्री तो क्लियर करने दो सर, उसके बाद कर लेंगे सर, क्या जल्दी है सर? तो जिसने शुरू से शुरू किया उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, उसने 1 महीना 2 महीना पढ़ लिया, बस ठीक है यार अब तो कर लेंगे। उसको टाइम दो, चीजों को कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे जब आप टाइम दोगे। और एक बहुत बड़ी भूल इसमें जो करते हो कि आर यू जस्ट रीडिंग द पीडीएफ्स। बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कभी भी आप पीडीएफ से नहीं समझ पाओगे। कोई भी पीडीएफ उठा लो, उसमें लिखी होंगी 5 लाइनें, और उस टीचर से आप जब समझने बैठोगे वो टीचर 5 लाइनों के आपको मीनिंग जो बताएगा वो 50 लाइनों में बताएगा। जी हां, ऐसा ही होता है। और जो बाकी 5 के अलावा उसने 45 लाइनें बताई ना, उसी में से क्वेश्चन आता है।
उन 5 में आता तो है, लेकिन जब एग्जाम इजी होता है। मगर जब एग्जाम टिपिकल होता है तो वो 45 लाइनों में से क्वेश्चन आता है। बैंकिंग अवेयरनेस इज दैट कंसेप्ट। अगर आप बाद में पीडीएफ, हाँ यार क्लास क्या अटेंड करनी यार, पीडीएफ पढ़ लूंगा ना, पीडीएफ में वो चीजें लिखी नहीं होंगी जो उसने पढ़ाई हैं क्लास में। क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस इज वाइड, एक वर्ड आ जाता है ना, वहां पर एक वर्ड लिखा है, लेकिन उसको आगे समझाने के लिए 10 चीजें और समझानी पड़ती हैं। तो इसलिए पीडीएफ मत पढ़ो, वीडियो करो और अच्छे से करो और कंसेप्ट क्लियर करो। और हाल ही में जो एग्जाम हो उसमें यही देखा गया है कि डीप क्वेश्चंस आए हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं। सर वेटेज क्या होती है बैंकिंग अवेयरनेस की? अब यहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग यहां पर कहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो भी पूछता है, मुझे अपना मालूम है, मैंने कहा पता नहीं कितने आएंगे। मुझसे कोई पूछता सर बैंकिंग अवेयरनेस की वेटेज कितनी होती है, मैं यही कहता यार भाई 0 भी आ सकता है और 40 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, नहीं कुछ पता। अब मैं इस तरह से जवाब देता हूं, इंसान सामने वाला बच्चा से यार कितना रूड टीचर है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, रूड तो लगेगी बात। उनको पता है क्या होता है, उनको यह सुनने को मिलना चाहिए कि 5 क्वेश्चन आते हैं कि मैं छोड़ दूं इसको, क्या करना करके 5 ही तो आएंगे, बाकी 45 पे फोकस करूंगा, 35 पे फोकस करूंगा, चाहे पीओ का या क्लर्क का जिस तरह का भी एग्जाम है, इसको छोड़ दूंगा, मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप ये करते हो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से टाइम देके, जिस तरह से आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को टाइम देते हो, अगर उस तरह से करते हो, तब आपके कंसेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इस बैंकिंग अवेयरनेस की वजह से ही आप अपने जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उनको पढ़ने में इजी हो जाता है आपका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपकी फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़ी हुई आती हैं एग्जाम में, वो पढ़नी इजी हो जाती हैं आपकी। और जो एग्जाम, जो मेंस एग्जाम में आना है वो तो है ही, और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके अगर पीओ की बात करो, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी में से आते हैं। ये चीज एक ऐसी चीज है जो आपको तीनों फेजेस में आपके काम आ रहा है और आप इसी को नकार देते हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सिर्फ 2 फेजेस में काम आएगा और बैंकिंग अवेयरनेस आपका तीनों फेजेस में काम आएगा, और आप इस चीज को छोड़कर बैठे हो। आप डिपेंडेंट हो केवल करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स कर लेंगे मेरे मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। मगर आपने क्या किया, करंट अफेयर्स पढ़ी, ये भी सुना, लेकिन उतने अटेंटिव वे में नहीं सुना जितना सुनना चाहिए, या फिर आपने अकेली पीडीएफ पढ़ ली। कोई एक कंसेप्ट बताया गया, उसका पीडीएफ में विवरण नहीं था, आपने उस वीडियो को मिस किया, दैट्स इट। कोई भी टीचर फॉलो करो तो रिलीजियसली करो, एक एक क्लास को फॉलो करो। अगर वो कह रहा है कि इस क्लास को अटेंड करने की आवश्यकता है, तो यानी कि कोई ना कोई आवश्यकता होगी, तभी वो बोल रहा है, अननेसेसरी वो नहीं बोलेगा। एटलीस्ट कंसेप्ट क्लास की मैं बात करूं, अगर वो कह रहा है डेली करंट अफेयर्स करो तो डेली करंट अफेयर्स करो। अगर वो कह रहा है बैंकिंग अवेयरनेस का ये मेरा है, ये मैं पढ़ाने लगूं, तो पढ़ो। कंसेप्ट क्लास जो है, जो बेसिक क्लास है, उसको तो करो ही करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू सेशन होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना, मगर ये करो। अगली एक बहुत बड़ी मिस्टेक, आर यू डूइंग फाइनेंशियल एडिटोरियल्स? फाइनेंशियल एडिटोरियल्स का जनरल अवेयरनेस से क्या संबंध है? फाइनेंशियल एडिटोरियल कभी उठाकर देखना। सर हम एडिटोरियल तो रोज पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हो बताओ, कौन सा पढ़ते हो, सच सच बताना कौन सा पढ़ते हो। वो पढ़ते हो ना जो इजी होता है पढ़ने में, है ना, जो इजी आता है, यही होता है ना। फाइनेंस वाला तो पढ़ते हैं सर नींद आती है सर, पढ़ा ही नहीं आता सर, समझ ही नहीं आता सर, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है उसमें सर, और उसी में से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसी में से बैंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है, फिर कहते हो कि ये क्या हो गया। अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ इन चीजों को। भाई साहब जो पुरानी ढर्रे पर तुम चलते आ रहे हो ना कि केवल इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इस तरह से तैयारी करनी है, दुनिया कहीं और ही चल रही है। आप ये इस वक्त इस सिचुएशन में ये मान के मत चलो कि मैं ये चीजें कर लूंगा, हो जाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ अलग करो, हटके करो।
ऐसे नहीं लाखों से जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें से हजारों का सिलेक्शन होता है। हजार भी कितने हजार यार, पूरे ओवरऑल अगर पूरे साल की वैकेंसी की बात करूं तो 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं आती वैकेंसीज, इतनी भी नहीं आ रही अभी तो। और जो अप्लाई करने वाले तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, पिछले साल एसबीआईपीओ 8 लाख ने अप्लाई किया था। कितना तकड़ा कंपटीशन है। अब वो सोचो जो 2000 एसबीआईपीओ लगे थे 8 लाख में से, उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की होगी, क्या किया होगा। उन्होंने सब किया है। फाइनेंशियल एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो, ना कि कोई हाथी चींटी की जो कहानियां लिखी होती है एडिटोरियल में, उस तरह के एडिटोरियल पढ़ो जो बहुत इजी होते हैं। और ये फाइनेंशियल एडिटोरियल तभी पढ़ पाओगे जब बैंकिंग अवेयरनेस आपकी स्ट्रांग होगी। कोई भी नहीं रोक सकता आपको इनको पढ़ने से। और फाइनेंशियल एडिटोरियल पढ़ लोगे ना तो आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स उसी में से निकलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं उसमें से। Are you giving at least 2-3 hours daily? Are you? Honestly, पूछो अपने आप से, क्या तुम 2-3 घंटे दे रहे हो? सर मैं दे तो नहीं पा रहा सर, मैं दे नहीं पा रही सर, सारा दिन सर बाकी सब्जेक्ट्स में निकल जाता है, करंट अफेयर्स तो सर वीडियो देख लेते हैं हम टीचर की, या फिर पीडीएफ पढ़ लेते हैं सर, बस उस दिन कर लेते हैं, उसके क्विजेज लगा लेते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो, यही सर चलता रहता है सर। बस सर 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा हम नहीं दे पाते सर, 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं दिए जाते सर। क्यों नहीं दिए जाते? 24 घंटे। मैं मानता हूं आप, एक चीज आपके माइंड में ना बहुत एक वहम सा है, बहुत वहम है आपके माइंड में कि सब कुछ आपको एक साथ ही करना है। मैथ्स भी आज ही कंप्लीट करनी है मुझे, रीजनिंग भी आज कंप्लीट, ये बिगनर के लिए बता रहा हूं, जो आगे तक पहुंच चुके उनके लिए। मैथ्स भी आज करनी है, इंग्लिश भी मैं आज ही करूंगा, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। अरे भाई इतना ज्यादा सब कुछ खाओगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गया, खत्म, फिनिश्ड, टाटा बाय बाय। वो मीम आता है टाटा बाय बाय, वो वाली कहानी हो जाएगी। जो बिगनर हो आराम से खाओ, सब कुछ खाना खा लेना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खराब होने वाली है। आपके सामने मैं आपको मान लीजिए कहता हूं आपके सामने 10 पकवान पड़े हैं और आपको यह गारंटी देता हूं इन 10 पकवानों में आप 10 दिन में खा सकते हो, कोई भी पकवान आपका खराब नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? 10 के 10 सेम डे खा लोगे? नहीं खाओगे ना। आप कहोगे चलो मैं आज एक खाता हूं, कल दूसरा खाऊंगा, कल तीसरा खाऊंगा, 10 दिन अलग अलग 10 पकवान खाऊंगा, खराब तो होना ही नहीं। सेम बात आपके एग्जाम पे रखती है। आप हमेशा जब भी कुछ स्टार्ट करने लगते हो तब आप ये सोच के स्टार्ट करते हो, ले बस चुटकियों का खेल है ये, तो ये एग्जाम है, ला मैं 3 महीने में कर लूंगा, मैं 4 महीने में कर लूंगा, 6 महीने में कर लूंगा। कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा आपको, कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्सेप्शनल तैयारी करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से आउट आने से कुछ नहीं होगा, उससे भी कहीं बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज पॉसिबल होगी। तो इसलिए जो भी तैयारी शुरू कर रहा है तो ये सोच के मत करे कि मैं सब कुछ एक साथ ही कर लूंगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी कंसेप्ट क्लैरिटी मांगते हैं, तो उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आज पजल बताई है वो पजल कल भी वही रहेगी, परसों भी वही पजल रहेगी, कुछ बदलेगी नहीं। बट करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपकी डेली चेंज होगी, तो उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। डेली का मतलब डेली करनी ही करनी है, चाहे उस चीज को करने में 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे। और करना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करना है, उसको याद भी करना है, उसको रटना भी है, उसको अपने माइंड में फिट भी करना है, और उसके क्विज़ेस भी लगाने हैं सेम डे। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी जो एक टाइम पीरियड है वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको डेली इस माइंडसेट के साथ आपको देना ही पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट को आप जितना टाइम देते हो मुझे नहीं मालूम, बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, सभी चीजों को साथ में लेकर आप एज अ बिगिनर नहीं चल पाओगे। सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा लो, या फिर एटलीस्ट अल्टरनेट डे पर एक सब्जेक्ट छोड़ो, बट अल्टरनेट डे पर करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस मत छोड़ना। बिगिनर की एडवाइस वो तो आपको डेली करनी ही करनी है।
ये मत छोड़ना, ये मत भूलना, एटलीस्ट 3 घंटे आप दोगे। अब कई टीचर्स तो ये कहते हैं अरे 1 घंटा पढ़ लो, अरे 1 घंटे, अरे मेरे भाई 1 घंटे की तो वीडियो होती है यार आजकल करंट अफेयर्स की। क्या मतलब 1 घंटा पढ़ के क्या, मतलब जो भी बंदा सलाह देता है ना 1 घंटा, भाई तुमसे तुम बता दो यार, तुम 1 घंटे में पढ़ के तुमने क्लियर कर लिया क्या एग्जाम? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को यार? मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या लोग सोच के बोलते हैं कि करंट अफेयर्स 1 घंटा पढ़ लो बस बहुत है। आधे घंटे की वीडियो, क्विज लगाने में 15-20 मिनट लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर की आधे घंटे की वीडियो, किसी की 45 मिनट, किसी की 1 घंटे की वीडियो। किसी की 1 घंटे की वीडियो तो 1 घंटा वीडियो देखोगे, चलो रिकॉर्डिंग सुन ली, 2x पे देख ली, जैसे भी आपको अच्छा लगे, 1.5x पे सुन ली। फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा आपने वीडियो में लगा दिया, कोई 1 घंटे की वीडियो तो आपने आगे स्किप करके रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आधे घंटे में कंप्लीट करिए जैसे वैसे करके, ठीक है। या फिर आपने पीडीएफ से पढ़ लिया, उसको भी लगाओगे आधा पौना घंटा, ठीक है। उसको फिर रिवाइज करोगे, वीडियो को, पीडीएफ को रिवाइज करोगे, क्विज़ेस लगाओगे, तो यार 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे यार अच्छे से याद करने में। आप पहले दिन ही उस चीज को याद क्यों नहीं करते? आप ये क्यों सोचते मैं इस चीज को कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, अगले दिन याद करूंगा? सेम डे याद करके खत्म करो ना उसको, अगले दिन तो नई करंट अफेयर्स आनी है। तो इसलिए ये चीज माइंड में मत लाओ कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश करनी है, करंट अफेयर्स तो मुझे करनी है, बाद में कर लूंगा। बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी। रिवीजन फ्रीक्वेंसी, आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या है? कब कब कैसे कैसे रिवाइज करते हो चीजों को? सर डेली कर ली, हो गया, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद देखो कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको वीकली लगानी है। वीक में एक दिन ऐसा रखो जब आप केवल और केवल करंट अफेयर्स ही करनी है और कोई सब्जेक्ट नहीं करना। वीक में एक दिन ऐसा ही रखो जिसमें कुछ और करने की नीड नहीं होनी चाहिए, कुछ और करना ही नहीं है आपको, दिन ही नहीं रखना वो। उस दिन आपको केवल करंट अफेयर्स करनी है। अब करंट अफेयर्स वो वीक की करंट अफेयर्स हो सकती है, पिछले महीने की करंट अफेयर्स हो सकती है, या कोई आपका बैकलॉग हो गया वो करंट अफेयर्स हो सकती है, कोई भी, या पिछले वीक की करंट अफेयर्स 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं, whatever you want to do, but do only current affairs. Why you are avoiding a major portion which is going to come in your mains exam and you are treating it like your छोटा भाई? अरे यार तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, निकल। इट्स जस्ट लाइक द हर्ष गुजराल। माई नेम इज हर्ष गुजराल, मैं हूं 3 बहनों का एक भाई छोटा, और मेरी कोई कद्र नहीं है। आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी। चलो छोड़ो, उस तरह की वैल्यू करंट अफेयर्स की मत रखो जो एक 3 बहनों के एक छोटे भाई की होती है, या आपके किसी छोटे भाई या बहन की होती है ना। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपकी रिवीजन की। अब काफी लोग बोलेंगे सर मैं तो डेली भी करता हूं, 3 घंटे दिए, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी डेली करी, मैंने अच्छे से करी, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। सर वीकली भी करी, मंथली भी करी, एग्जाम से पहले 5-6 बार रिवाइज भी करेगा, फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आए। लास्ट में करेंगे बात उस पर। रिवीजन फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन हफ्ते में अगर करंट अफेयर्स को दे दिया ना तुमने, तो पिछले महीने की, पिछले दिनों की जो बैकलॉग है, बैकलॉग तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई ऐसा फैमिली कमिटमेंट आ गया कि जाना ही पड़ा, मजबूरी है, उस दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाए, देखो पजल, डीआई, इंग्लिश अगले दिन कर लोगे आप, हो जाएंगी, वो कोई पुरानी नहीं होंगी, लेकिन अगले दिन जब एक दिन करंट अफेयर छूट गई तो आइए मान के लो अगले दिन नई करंट अफेयर्स है। पजल एक दिन की छूट गई तो अगले दिन नई पजल नहीं आएगी, अगले दिन वही पजल जो पिछले दिन के पड़ी है वही खाओगे आप। करंट अफेयर्स तो नहीं खानी पड़ेगी और पिछली खाओगे तो ओवर हो जाएगी, उल्टी कर बैठोगे 2 दिन की करंट अफेयर्स एक साथ। तो रिवीजन फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट, एक होनी चाहिए, लेवल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहां क्या कमी हो रही है।
महीने के महीने आपको एक दिन ऐसा साइन करना पड़ेगा, पूरे महीने की कर रहे हो, या फिर आपको वीकली बेस पर जो इस वीक की करी उसके साथ साथ पिछले महीने की एक वीक की उठा ली। इस तरह से कुछ ना कुछ आपको अपने लेवल पे ये चीज सेट करनी पड़ेगी, जैसा, क्योंकि सभी का देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी पड़ेगी। बेस्ट सोर्स कौन है, मैंने पहले ही बताया था, बेस्ट सोर्स करंट अफेयर्स का कौन है, बेस्ट सोर्स जनरल अवेयरनेस का कौन है, आप खुद हो और कोई नहीं है। टीचर आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको चीजें बता सकता है, लेकिन पढ़ना और उन चीजों को समझना और उन चीजों को याद करना वो केवल और केवल आप ही कर सकते हो। वो ना मैं कर सकता हूं, ना ही कोई और एबीसी कर सकता है, ना ही कोई अफेयर्स क्लाउड कर सकता है, ना ही कोई अड्डा कर सकता है, ना ही कोई बैंकर्स वे कर सकता है। कोई नहीं कर सकता ये चीज, वो सिर्फ आपको ही करनी है। हम कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं आपके लिए कि घुमा दी और हो गया। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये सब बातें तो शायद आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये सब बातें सच बोल रहा हूं और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप बस एक्सेप्ट नहीं करते, उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और माइंड में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और ये माइंड में जब कुछ चीजें चलती हैं ना तो फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है। और ये चीज एक हुई भी कल स्टूडेंट के साथ। आई हैव रेड अ मैसेज यस्टरडे दैट वाज सेंट टू मी, और दैट मैसेज मतलब कि इतना गजब वो मैसेज था वो, बट यार मतलब कि एक ना फ्रस्ट्रेशन थी स्टूडेंट की, किसी की, कि मुझसे हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कह दो, तो उसने बहुत कुछ लिख दिया था, मतलब कि एब्यूसिव लैंग्वेज भी थी, बहुत कुछ था उसमें। और शायद वो वीडियो देखेगा भी मेरी, और उसने सुबह वो मैसेज डिलीट भी कर दिया। चलो, फ्रस्ट्रेशन होती है यार, बट आपको खुद संभलना पड़ेगा। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, आर यू एबल टू रिटेन द थिंग्स। याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। मम्मी पापा कहते हैं बादाम खाओ, मैं कहता हूं बादाम मत खाओ। बादाम जितने खाने थे खा लिए बचपन में यार, अब बादाम खाने का टाइम नहीं है। अब बादाम खाकर होगा भी कुछ नहीं, बुद्धि तो वही रहेगी ना जैसी है हमारी। मगर एक ही चीज रखो, बार बार चीजों को करो, बार बार चीजों को करो। सर मैं बार बार चीजों को करता हूं फिर भी मुझे याद नहीं होता। आई नो वीडियो लंबी जा रही है, बट मुझे पता है ये वीडियो बहुत बढ़िया आप सभी के लिए। सर याद नहीं हो रहा है, सर हो ही नहीं रहा, सर मैंने 5 बार पढ़ लिया, मेरे अंदर जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? 5 बार अपने किसी घर वाले का फोन नंबर तुम बोल लेते हो। देखो मोबाइल फोन्स तो अभी मतलब ये तो नहीं कहूँ लेटेस्ट आए हैं, बट हाँ कुछ साल पहले ही आए हैं। तो पहले क्या होता, घर में एक मोबाइल होता था, फिर दूसरा आया, मम्मी को लेकर दिया, फिर आपको लेकर दिया, फिर बहन को लेकर दिया, भाई को लेकर दिया, सबको लेकर दिया ना मोबाइल। तो आपने नंबर से याद किए ना, 10 डिजिट का नंबर याद किया कि नहीं किया? आज याद है आपको? कैसे याद हुआ? 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ के याद हो गया था। आपने तब टेंशन तो नहीं ली माइंड में। जब आपने याद करने के लिए आपको बोला गया कि बेटा मेरा नंबर याद रख ले, कहीं तुम कुंभ के मेले में खो जाए तो मुझे फोन कर लेना, तब आपको क्या टेंशन हुई थी कि नंबर याद नहीं होगा, नंबर याद नहीं हो रहा नंबर। अब तुम लोग टेंशन लेते हो जब करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस पढ़ने लगते हो, टेंशन, मेरे को याद नहीं हो रहा, हाय मेरे को याद नहीं हो रहा, हाय मेरे को याद नहीं हो रहा। ये हाय 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 के टेंशन में जो चीज याद नहीं होती है ना, वो भी नहीं होती। फिर समझे बंधु? याद तो करो, कोशिश तो करो, हौसला तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, ठीक है ना? प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा तो आएगा ही आएगा। मगर याद तो कर, शुरू तो कर। शुरू ही नहीं करता यार। शुरू करता है 2 बार पढ़ लेता, 3 बार पढ़ लेता, 4 बार पढ़ लेता है। अरे मेरे को यार अफगानिस्तान का ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, मेरे को डाटा नहीं याद हो रहा, मेरे को आरबीआई इन्फ्लेशन नहीं याद हो रहा, मुझे जीडीपी याद नहीं हो रही।
ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन देख लिया, अरे जीडीपी पूछ ली 2018 की, अब जीडीपी खोल लिया बैठ जाएंगे, अरे जीडीपी देख पिछले 5 साल की याद है। अरे छोड़ यार, नहीं याद हो रही तो छोड़ दे उसको, बाकी तो पढ़। बाकी नहीं पढ़ता उस जीडीपी को करने के चक्कर में। अरे यार एडीबी ने दे दिया यार, पता नहीं कितनी देता रहता है यार, जब देखो पैसा देता रहता है यार। अरे तुझे क्या लेना देना, देता रहता है पैसा, तेरा काम है पढ़ना, तो पढ़ता रहे। अरे ओलंपिक्स हो इतना बड़ा ओलंपिक्स, 5 पेज की पीडीएफ याद करूंगा, मत कर। उस 5 पेज की पीडीएफ को याद करने के चक्कर में तू 50 पेज की जो बाकी छोड़ के बैठा, वो तो सोचनी नहीं है तूने। चीजें रिटेन होती हैं माइंड में, क्यों नहीं होती रिटेन यार, सब होती हैं। सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा 2 बार 5 बार, और शांति से, इत्मीनान से, पीसफुल और बिना टेंशन के याद करो, सब याद होगा। आर यू मेकिंग नोट्स? ये कनेक्टेड है इससे। नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है, बना रहे हो। कितना टाइम ले रहे हो नोट्स बनाने में? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स बनाने में कितना टाइम ले रहे हो? करंट अफेयर्स की क्लास आधे घंटे की थी, नोट्स बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए। इज इट वाइज? क्या ये सही है? क्या आप सही कर रहे हो? सर मैं नोट्स बनाता हूं और बाद में रिवाइज करता हूं, मुझे ज्यादा जल्दी याद होता है। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बट एक चीज माइंड में रखना, इज इट वाइज टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग? फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 15 न्यूज आई हैं या 20 न्यूज आई हैं, क्या आपको उन सभी 15 या 20 करंट अफेयर्स के न्यूज के नोट्स बनाने की आवश्यकता है? अगर किसी देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, 1 लाइन का क्वेश्चन है, क्या उसको भी अपनी कॉपी में नोट करने की जरूरत है आपको? नोट्स ये भी होगा आपके माइंड में मेरी बात सुनकर कि सर वो एक ही जगह पे एक साथ सारे लिखे जाते हैं, बट ये सोचो, अगर आप उन नोट्स को बनाने की जगह पर जितना टाइम हमने 2 घंटे उन नोट्स को बनाने में लगाया या 1 घंटा लगाया, उतनी 1 घंटे में अगर आप उसी पीडीएफ को बार बार पढ़ लेते तो वो ज्यादा याद नहीं होती वो चीज। करके देखना एक बार। कल अगर आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के इच्छुक हो, तो आपने जो टाइम नोट्स बनाने में लगाया उतनी देर में आप उसी पीडीएफ को, वो पीडीएफ है वो लिखा हुआ उसमें सब कुछ, वही चीज तो आप वापस नोट उतार रहे हो, बस शॉर्ट में उतार रहे हो। यही होता है नोट्स का मतलब, और क्या होता है कि वो चीज पूरी मान लो 10 शब्दों में लिखी, आपने उसको 5 शब्दों में कर दिया, यही तो नोट्स होता है, और क्या होता है? दैट इज द नोट्स। बट ये सोचना कि अगर आप वो 10 शब्द पढ़ रहे हो, उसको 2 बार पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ रहे हो 2 घंटों में, ठीक है, 2 घंटे लगाकर बार बार, और उतनी ही देर में आप सिर्फ उसको केवल नोट ही कर पा रहे हो, तो कौन सी चीज आपको बेहतर तरीके से याद होगी? क्या वो चीज जो लिखी लिखाई है उसको आपने 3 बार पढ़ लिया उतनी देर में, या वो चीज जिसको आपने नोट डाउन ही किया है केवल उतनी देर में? ये सोचो कि नोट्स बनाना ये जरूरी नहीं है कि सभी चीजों के नोट्स बनाए। नोट्स उन्हीं चीज के बनाए जो आपको याद नहीं हो पा रही, जो मैंने अभी पीछे कहा। सर एडीबी ने तो दिमाग खराब करके रहे, सर वर्ल्ड बैंक ने तो जब देखो पैसा देता रहता है, इंडिया को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, सर कितना याद करें? सर जब देखो गवर्नर बदलते रहते हैं, सर जब देखो स्पोर्ट्स की न्यूज, उसने चेस जीत ली, उसने चेस जीत ली, ग्रैंड प्रिक्स में वो आगे निकल गया, वो चैंपियन बन गया, वो दूसरे स्थान पर आया, जब देखो विंबलडन होता रहता है, सर यही होता रहता है, सर दिमाग खराब करके रखा है। जो चीज आपको टिपिकल लग रही है, फॉर एग्जाम्पल डाटा बेस्ड चीजें हैं, डाटा बेस्ड चीजों के नोट्स बनाओ। क्यों नहीं बना रहे? एक कॉपी लगा, रजिस्टर लगा लो ना, एडीबी हेडलाइन दे दो उसकी, वर्ल्ड बैंक दे दो, जीडीपी दे दो ना हेडलाइन उसकी, 3 पेज बन गए। जैसे जैसे न्यूज आती रही एडीबी की, नीचे लिखते रहो तमिलनाडु $100, 100 मिलियन, जो भी जितना भी दिया, पर्पज लिख लो, 3 शब्दों में होगी ना। सीक्वेंस बन गई, 10 तरीके के उसने लोन दिए, 10 तरीके के लोन लिख लिए सारे के सारे, जीडीपी जितनी है जिस एजेंसी की है लिख ली। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए, मान लो ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ग्रैंड प्रिक्स सारे एक साथ नोट हो गए। नोट्स बनाने का सही तरीका, दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स, नॉट दैट वे। चल भाई
आराम से बैठ गए, चाय वाय पी ली, ले भाई वीडियो कॉल चला, प्ले। ओके सर, रुको रुको सर, मतलब सर को रुकना नहीं, मतलब पोज करो, पोज किया वीडियो। ओके, फिर 5 सेकंड आगे बढ़ाई, सर ने क्या बोला लिखा, सर ने आगे क्या बोला लिखा। उस वीडियो को देख देख के तुम यार 2 घंटे तो तुमने उस वीडियो को देख देख के अभी नोट्स बनाए, पढ़ोगे कब? फिर कहोगे मेरा होता नहीं है। 3 दिन बाद तुम पक जाओगे, कहोगे यार ये तो टाइम बहुत खा रही है करंट अफेयर्स, अब मैं क्या करूं? फिर करंट अफेयर्स करनी छोड़ दोगे। हुआ होगा, बहुत लोगों के पास हुआ होगा ये चीज। हुआ है ना? सही सही बताना, कमेंट्स में पक्का बताना। जिन जिन के साथ जो जो चीजें बता रहा हूं ना, जो जो हुई है ना, ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि सर जो चीज आपने बोली ना ये मेरे साथ हुई है, आई वॉन्ट टू नो। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं इस वीडियो के नीचे। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सर करंट अफेयर्स कितने महीने की आएगी? सर मैं जनवरी से कर रहा हूं। सर मेरा एसबीआई पीओ है, सर मैं कब से करंट अफेयर्स करूं? सर मेरा ये एग्जाम है, मैं कब से करंट अफेयर्स करूं? सर मेरा कल एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, सर 4 दिन बाद करंट अफेयर्स कितने महीने की करूं? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ना मुझे ना उन लोग उस मूवी की याद दिला देता है, तन्नू वेट्स मन्नू थी शायद, है ना, कौन सी ऐसी रिटर्न वाली मूवी थी जिसमें वो स्टेज पे चढ़ जाता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब दिस 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 दिस, वो कहता है यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना। तो मुझे उस क्वेश्चन की याद है। 4 दिन पढ़े यहाँ आपके, 5 दिन पढ़े एग्जाम को, और आप आकर मुझसे पूछ रहे हो कि सर मेरे 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है और मैं करंट अफेयर्स कितने महीने की करूं? ठीक है, तो बंधुओं इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, करते रहना है आपको। हाँ ये जरूर है, जब एग्जाम आपका होता है, जब भी मेंस एग्जाम जो भी डेट होती है उससे 6 महीने पहले करंट अफेयर्स हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ यार इतने महीने की 6 महीने करंट अफेयर्स मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और वैसे कई बार तो 3-4 महीने में ही सिमट जाती है कहानी, है ना। 5-6 महीने के तो कोई हार्डली 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें से आते हैं, ठीक है। बट 6 महीने मान के चलो जो आपको फोकस करना है। बट ऐसा नहीं है कि सर फिर सर एसबीआई पीओ तो सर अभी आया नहीं है तो मैं क्या करूं, फिर तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, है ना, क्यों करूं मैं, क्या करूं मैं? कुछ नहीं करना, करंट अफेयर्स तो करो यार, जब आएगा तब पता नहीं कब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, 5 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। 6 महीने बाद भी आया तुम्हारा तब भी तो 6 महीने की आज से पढ़नी थी। तो इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, करते रहो, निरंतरता बनाए रखिएगा। निरंतरता बहुत जरूरी है बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपनी क्लासेस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से सुना भी होगा कि ये बैंक एग्जाम क्या है क्लियर करना, एक रेलवे की लाइन की तरह है, रेलवे टिकट की लाइन की तरह है, जिसमें काउंटर पे लाइन लगी होती है और टिकट सबको मिल जाती है, टिकट सबको मिल जाती है, बट टिकट मिलती है इत्मीनान से, सब्र से, लाइन में लगकर। जो आपसे लाइन में आगे हैं, यानी कि जिन्होंने पहले तैयारी शुरू कर दी, हो सकता है वो आपसे पहले क्लियर कर जाए एग्जाम को, ठीक है, बट आपको लाइन में बने रहना। लाइन को तोड़ के निकलोगे, जिस दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, जिस 5 दिन 10 दिन 20 दिन तुम नहीं पढ़े, तो मान के चलो तुम 20 दिन की बजाय तुम 40 दिन पीछे हो गए उनसे। तो ये चीज गलती मत करना, उस लाइन को तोड़ना मत, उस लाइन में बने रहना। हाँ कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो पीछे लगते हैं और वो वीआईपी एंट्री के थ्रू आगे निकल जाते हैं। और वीआईपी एंट्री उन्होंने क्यों की, कैसे की? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई मेहनत की होगी, आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। वीआईपी कौन होता है? वीआईपी ऐसे तो नहीं होता कि भाई को कहीं से भी किसी ने कह दिया तुम वीआईपी हो, नहीं ना, उसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मेहनत की होगी। अब यहां पर वो बैंक एग्जाम में कोई जिंदगी की मेहनत काम नहीं आती, लेकिन उस वक्त की मेहनत काम आती है। हाँ बंदे ने आपके पीछे लगा था लाइन में, लेकिन उस बंदे ने आपसे ज्यादा मेहनत करी और लाइन जंप करके उसको टिकट पहले मिल गई और सीधा ट्रेन पे बैठ गया। मगर एक चीज का ध्यान रखना, ट्रेन कहीं निकल ना जाए, ये चीज भी बैलेंस बना के चलना जरूरी है। ट्रेन कहीं निकल ना जाए, कहीं उम्र ना निकल जाए आपकी, वो आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए मेहनत करो, लाइन में खड़े रहो, लाइन में डटे रहो,
मेहनत साथ साथ जारी रखो, और जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी लाइन आपकी आगे वाले लोग जैसे जैसे क्लियर होते रहेंगे, यानी कि वो एग्जाम क्लियर करते रहेंगे, आपका कंपटीशन आगे वालों से कम होता रहेगा, और आप अपनी मेहनत को करोगे तो आप भी आगे बढ़ते रहोगे, और आपकी एक दिन टिकट लेकर आगे निकल जाओगे, है ना। हॉगवर्ट्स की ट्रेन पे बैठना है, हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर कहीं को नहीं पता होगा, है ना, मेरी बहनों को नहीं पता होगा ना हॉगवर्ट्स क्या हैरी पॉटर क्या। चलो कोई बात नहीं पता तो हाँ, द मेन क्वेश्चन, आई हैव डन एवरीथिंग बट स्टिल I have done, sir, everything. I have done everything which you have told. But still, I was not able to perform well in the exam. Why, sir? Why it was so? अब मैं एक बात कहूँगा, बुरी लगेगी तुम्हें बात, तुम ये कहोगे कि सर ये तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। मैं जो बात कहूँगा तुम उसको भी नकार दोगे, 100% तुम नकारोगे, बट कहीं ना कहीं सच्चाई वही है। यू आर फॉलोइंग ऑल द टीचर्स, एनी ऑफ द टीचर, एनी ऑफ द सोर्स जो मैंने पहले बताया, बहुत अच्छे से कर रहे हो, डेली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, बैंकिंग कर ली, फाइनेंशियल कर ली, एडिटोरियल पढ़ लिया, सर मैं एक एक क्लास अटेंड की, सारी चीजें, पर स्टिल सर वाई मी? बाकी लोगों ने स्कोर किया, वाई मी? वाई आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर? आई एम फ्रस्ट्रेटेड। इस वाई का आंसर दे दो सर मुझे। वाई का आंसर बंधु तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन, जो तुमने इतना पढ़ा, तुमने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद नहीं हो पाया, उसका रीज़न कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर किसी कोने में छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने मेहनत बहुत करी है, तुमने उतनी ही मेहनत की है जितनी साथ वाले ने की, या फिर उतनी ही मेहनत करी है जितनी किसी सेलेक्टेड होने वाले ने की है, या कहीं उससे ज़्यादा भी की। मगर कहीं ना कहीं उस मोमेंट पर ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहा, या तुम्हारे माइंड में क्लिक नहीं हुआ, या तुम टेंशन में आ गए थे, या तुम रिलैक्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा ABCXY रीज़न जो कि अनअवॉइडेबल था, वो हो सकता है। या फिर तुमने ये सोचा कि मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, मगर तुम उस चीज़ को फाइनल लेवल पे रिटेन नहीं रख पाए। तुम डेली बेसिस पर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तुम क्विज़ेस लगा रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, बट जब बात आती है फाइनल फाइट की, तब तुमने वहां पर या तो सरेंडर कर दिया, या तुम्हारा माइंडसेट इस तरह से हो गया कि तुम उस चीज को ग्रैब नहीं कर पाए। तो इस चीज को ग्रैब करना तुम्हें ही है, तुम्हें ही सीखना है। तुमने क्या चीज की है, क्या ऐसा किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम देकर आया, सर मैंने बहुत सारे जगह पे देखा कि सर ये क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, और सर मेरे जब मैंने दिया था एग्ज़ाम, मेरे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो थे ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? बहुत सारे चैनल्स पे क्वेश्चन अपलोड होते हैं, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए? एक चीज़ ध्यान रखना, जो नए हैं, जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया, उनको ये चीज़ पता है कि आप ये मत मान के चलिए कि एक ही शिफ्ट में होने के बावजूद भी आपके साथ वाले पर्सन के क्वेश्चंस आपसे मिलते होंगे। करंट अवेयर्स में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, जनरल अवेयरनेस में इस बार भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर 40 क्वेश्चंस हैं उसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो वो तकरीबन 50 to 60 क्वेश्चंस बने होते हैं, और उन क्वेश्चंस को शफल करके आपके शिफ्ट्स में, आपके जो पीसी में दिया होता है। जरूरी नहीं है कि आपके जो 40 क्वेश्चंस आपके पीसी पर दिखाई दे रहे हैं वही 40 के 40 टोटल ओवरऑल सेकंड वाले के पे दिखे। हो सकता है उसके 20 क्वेश्चन आपके सिमिलर हो, बट 20 उसके डिफरेंट हो। ये चीज पॉसिबल है, और ये हुई है। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास वो कौन से क्वेश्चन आए, कौन से नहीं आए, इट ऑल डिपेंड्स। ये आपको सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आपको माइंड में ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। अगर इन सब चीज़ों को माइंड में ध्यान में रखते हो, तभी आप एक अच्छे लेवल पे जनरल अवेयरनेस कर सकते हो।
अच्छे से पढ़ सकते हो। चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे टीचर किसी से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। और ये एक्सपेक्टेशन जो माइंड में रखी हुई है ना, उस एक्सपेक्टेशन को निकाल दीजिए माइंड में कि हाँ, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस मुझे तो आती ही आती है, मुझे तो सब कुछ आता है। और बाद में जब नहीं हो पाता या कुछ भी नहीं हो पाता, तब आप हम लोगों को, हम टीचर कम्युनिटी को ब्लेम करते हो उस चीज के लिए। अपने आप को भी ब्लेम मत करो, हमें भी ब्लेम मत करो, मगर ये चीज देखो कि क्या गलती हुई। हमसे गलती हुई मानते हैं, आपसे गलती हुई आप भी मानिए उस चीज को। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, मगर दीजिए। फालतू के डिस्कशंस में उलझने कोई फायदा नहीं। ये आज की वीडियो एक ऑनेस्ट टॉक थी, एक दिल से कही हुई बातें थी सारी, जो मुझे लगी, जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पूरा का पूरा एक अप्रोच के साथ किसी भी जगह पर आपने इस तरह बातों को सुना होगा आज से पहले। और कोई भी प्लीज ऐसा कुछ कमेंट मत करना सर प्रमोशन करके निकल गए। मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ आप ही के लिए वीडियो बनाई थी, आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियो बनाई थी, एक ऑनेस्ट टॉक थी। समझना इन सब चीज़ों को, चाहे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं जाइए, या फिर आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट जिसके पास भी जा रहे हैं या जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। उसकी जो कंसेप्ट क्लासेस है, कई बार ऐसा भी होता है कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा है तो अचानक से कोई भी ऐसा कंसेप्ट बता देता है जो उसने कभी भी नहीं बताया हुआ और वो कभी भी नहीं बताने वाला। वो चीज मिस हो जाती है आपसे कभी ना कभी, कैसे ना कैसे करके। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आपसे बस यही विनती है कि जितना समय आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को देते हो, जितना समय, जितनी बातें उन टीचर्स की मानते हो, उतनी बातें हम जनरल अवेयरनेस के टीचर्स की माना कीजिए। और कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस को आपको मेरे हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। और आप जबकि उसके बिल्कुल अपोजिट करते हो, आप जनरल अवेयरनेस को नकार देते हो और बाकी सब्जेक्ट्स को आप उतना ज़्यादा तवज्जो देते हो। और जब प्री क्लियर हो जाता है तब इतनी खुशियां मनाते हो कि वाह मेरा प्री क्लियर हो गया। और जब पूछा जाए तुमसे कि भाई करंट अफेयर्स कितने महीने की तैयार है, अरे वो तो तैयार है ही नहीं मेरी, वो तो कर लूंगा अभी, तैयार में कर लूंगा, मेरा तो प्री क्लियर हो गया ना, अब करंट अफेयर्स भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे मेंस के एग्जाम की टेंशन है ही नहीं थी, क्योंकि मेरे प्री एग्जाम में मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी इतने अच्छे से कर रखी थी कि मुझे मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश करने की जरूरत ही नहीं है ना। वहां पर भी मात खा जाते हो, प्री एग्जाम क्लियर हो गया, फिर यही बात है तुम 2-3 साल बाद बोलते रहोगे सर मेरे प्री तो क्लियर हो जाते हैं, मेंस नहीं क्लियर होता, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं अपनी बात को। तुम स्टिल 2 साल बाद भी वही चीज कर रहे हो जो तुम 2 साल पहले कर रहे थे। तुम स्टिल उस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टिल उस लेवल पे तुमने जनरल अवेयरनेस को दिया ही नहीं टाइम। बातों का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, फॉलो करो रिलीजियसली, बातें सुनो, समझो बातों को, क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं। और यही था बस आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये मत लिखिएगा कैसी लगी, बट एटलीस्ट ये पॉइंट ऑफ लिख लीजिएगा, अपनी गलती को लिख दीजिएगा नीचे कि हाँ सर मैं ये गलती कर रहा था। आप कमेंट में लिखोगे ना अपनी गलती को कि ये मैं गलती कर रहा था, तो कल को इन फ्यूचर वो कमेंट इस वीडियो के नीचे रहेगा। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होगी ना, तो आप इस कमेंट को वापस से पढ़ लेना कि मैंने ऑलरेडी सर को बोला था कि ये मैंने गलती की, और आपने कमिटमेंट किया है मुझे कि सर मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। और अगर आप इस बात को भूलते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके फिर से अपना कमेंट पढ़ लेना, ताकि आपको एक रियलाइज हो जाए चीज कि ये मेरी गलती थी, मैंने इसके लिए कमिटमेंट भी किया था सर को कि दोहराऊंगा नहीं, और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं वो गलती को। तो इसलिए कमेंट जरूर करना और बताना आप किस तरह की गलती कर रहे हो और आप उस गलती को ओवरकम करने के लिए क्या करने वाले हो। चाहे आप कोई भी सोर्स फॉलो करो ना करो, वो आपकी इच्छा है। पहली स्लाइड बताई थी, बेस्ट सोर्सेज हैं, बढ़िया सोर्सेज हैं, किसी को फॉलो करो बट रिलीजियसली फॉलो करो। चाहे 2 को करो, चाहे 3 को करो, चाहे 1 को करो, जैसे आपको सही लगता है
वो आप कर सकते हो। उसमें मैं कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सोर्स ऑफ जनरल अवेयरनेस इज इनसाइड यू, नो वन एल्स कैन बीट यू। अगर आप अच्छे से करते हो कोई भी एक सोर्स को फॉलो, कोई भी 2 सोर्सेज को फॉलो, मगर अच्छे से करो, मतलब अच्छे से करो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सी यू अगेन, and be with me for such amazing sessions. Love you all.